हेलो दोस्तों, कल ही हमने गणतंत्र दिवस मनाया है 26 जनवरी को। हमारे देश के प्रधानमंत्री, ऐसा किसी ही देश में देखा जाता होगा कि सबसे सर्वोच्च पद रखने वाले प्रधानमंत्री अपने बच्चों का इतना ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो हमारे देश में ये कुछ स्पेशल बातें हैं जो कहीं और नहीं की जाती हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये जो परीक्षा पे चर्चा की है, इसका आयोजन सिर्फ और सिर्फ बोर्ड की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए ही नहीं किया है। उसके अलावा उससे छोटी परीक्षा देने वाले जो विद्यार्थी होते हैं, छात्र छात्राएं होते हैं, उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा तनाव उन्हें महसूस होता है। साथ में उनके शिक्षक, अभिभावकों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा तनाव होता है। तो उसी तनाव में आपको हेल्प करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत ही अच्छा ये परीक्षा पे चर्चा की है, आपके तनाव को दूर करने के लिए। साथ में बहुत सारे बच्चों ने प्रदर्शनी भी लगाई है। तो वो कम से कम 20 लाख प्रश्न ऑलरेडी हमारे प्रधानमंत्री के पास जा चुके हैं, जिस पे वो काफ़ी दिनों से काम कर रहे थे और उन्होंने इन सभी सवालों के बहुत ही अच्छे जवाब आप लोगों के लिए ढूंढ करके रखे हैं, जो आज वो आप लोगों को बताने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि आखिर परीक्षा पे क्या चर्चा हुई हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से। प्रधानमंत्री तालकटोरा स्टेडियम में पहुंच चुके हैं। जैसा कि हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी परीक्षा पे चर्चा 2023 इस बार ले रहे हैं। जैसे कि पहले उन्होंने मन की बात एक शो शुरू किया था, तो ऐसे ही परीक्षा पे चर्चा एक बहुत ही फेमस उनका शो है। तो उन्होंने बच्चों को मोटिवेट करने के लिए बहुत ही अच्छी बातें बोली हैं और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर किस तरह की बातें मोदी जी ने बोली हैं। मोदी जी ने आपके एग्जाम्स के स्ट्रेस को लेकर के, आपकी भावनाओं को पूरी तरीके से समझते हुए आपको कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो आपके एग्जाम्स में रियली आपको हेल्प करेंगी, आपकी मेंटल स्ट्रेस को दूर करने में हेल्प कर सकती हैं। साथ में ऐसे बहुत सारे उन्होंने एग्जाम्पल्स का यूज़ किया है, जो एग्जाम्पल बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। पूरा वीडियो देखने के बाद वो बहुत ही मोटिवेटिंग लगने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाले हैं। तो आज का ये सेशन मोटिवेटिंग के साथ साथ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होने वाला है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने परीक्षाओं को मद्देनज़र रखते हुए स्पेशली आप लोगों के लिए कुछ बहुत ही स्पेशल बातें बोली हैं कि किस तरीके से उन्होंने आपको ये बताया है कि किस तरीके से आप एग्जाम्स में चीटिंग को अवॉइड कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मोदी जी ने चीटिंग के ऊपर क्या कहा। अब बहुत सारे बच्चे चीटिंग करते हैं और उनका कहना था कि चीटिंग करने के लिए आप लोग क्रिएटिविटी यूज़ करते हो, तो उसी क्रिएटिविटी को डाइवर्ट करके अगर आप अपनी उस मेंटल इंटेलिजेंस को अगर आप काम में लगाएं या आप किसी भी इंपॉर्टेंट वर्क के अंदर लगाएं या ऐसी चीज़ों के अंदर लगाएं, अपनी पढ़ाई के अंदर लगाएं जिससे आप ऊपर जा सकते हो, जिससे आपकी अपस्केलिंग हो सकती हो, तो उससे आपको कितना ज़्यादा हेल्प होगी। साथ में स्पेशली तौर पर मोदी जी ने ये रिक्वेस्ट की है आप बच्चों से कि प्लीज़ एग्जाम्स में चीटिंग ना करें। आपको जितना आता है आप उतना करके आइए, मेहनत कीजिए, लेकिन चीटिंग को जितना हो सके अवॉइड कीजिए। How to eliminate cheating or copying activities of the students during examination? Kindly guide me on this. चोरी तो करते होंगे लोग, नकल तो करते होंगे, लेकिन छुप छुप करके करते होंगे। अब तो बड़े गर्व से कहते हैं सुपरवाइजर को बुद्धू बना दिया। ये जो मूल्यों में बदलाव आया है वो बहुत खतरनाक है। दूसरा, मैंने देखा है कि कुछ स्टूडेंट्स पढ़ने में तो टाइम नहीं लगाते, लेकिन नकल करने के तरीके ढूंढने में बड़े क्रिएटिव होते हैं। एक एग्जाम से निकले मतलब जिंदगी निकल गई, ये संभव नहीं है जी। आज आपको डगर डगर हर जगह पे कोई इनको एग्जाम देनी पड़ती है। कितनी जगह पे नकल करोगे जी? और इसलिए जो नकल करने वाला है वो शायद एक आध दो एग्जाम को तो निकल जाएगा, लेकिन जिंदगी कभी पार नहीं कर पाएगा। इसके अलावा मोदी जी ने हमें ये भी बताया कि आखिर हमें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, इवन इफ हमारे अपने डिजायर्ड क्वेश्चंस के हिसाब से, हमारी अपनी डिजायर्ड मेहनत के हिसाब से हमारा रिजल्ट नहीं आता है, उसके बाद भी हमें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। तो देखते हैं कि आखिर क्या कहा मोदी जी ने, इस सवाल का क्या जवाब दिया है उन्होंने। हम देख लेते हैं उनके खुद के मुंह से। सवाल का जवाब ठीक नहीं आया तो आपका पहला रिएक्शन होता है ये आउट ऑफ सिलेबस था। स्वीकार करना चाहिए, हाँ मैं आज गया लेकिन मैं एग्जाम ठीक से नहीं गई मेरी, मैंने कोशिश की थी, अच्छा नहीं हुआ। अगर पहले से ही आप कह देंगे और मान लीजिए 5 मार्क ज्यादा आ गए, तो आपने देखा होगा घर में तनाव नहीं होगा, वो कहेंगे अरे
तू तो कहता था बहुत खराब गया, तुम तो अच्छे मार्क लेके आए हो। आलोचना को हमेशा मूल्यवान समझना चाहिए, वो हमारी जिंदगी को बनाने के लिए बहुत काम आती है। और अगर हम ईमानदार हैं, हमने प्रामाणिक सत्यनिष्ठा से काम किया है, समाज के लिए काम किया है, निश्चित मकसद के लिए काम किया है, तो आरोपों की बिल्कुल परवाह मत कीजिए दोस्तों। मैं समझता हूं आपकी एक बहुत बड़ी ताकत बन जाएगी। मोदी जी ने इस सेशन के अंदर सबसे ज़्यादा और बहुत ही इंपॉर्टेंटली फोकस किया है कि हमें एक्सट्रोवर्ट बनना चाहिए, हमें हर तरह की डाइवर्सिटी के लोगों से बात करनी चाहिए। इंडिया एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड कंट्री है और हमारे देश में अलग अलग प्रधानता के, अलग अलग प्रांत के, अलग अलग जगह के, अलग अलग धर्म निभाने वाले बहुत सारे लोग रहते हैं जिनकी अलग अलग भाषाएं हैं। हर एक 200 मीटर के ऊपर हमारे देश है उसमें लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आप लोगों को मोटिवेटिंग रखने के लिए ये भी कहा है कि एक्सट्रोवर्ट होना इज नॉट अ बैड थिंग, यू शुड बी एक्सट्रोवर्ट। क्योंकि अगर आप एक्सट्रोवर्ट होते हो तो आप जितना ज्यादा लोग के साथ बातचीत करते हो उतना ज्यादा आप लोगों के बारे में जान पाते हो। उन्होंने ये भी कहा कि आखिर आप जिन लोगों से भी मिलते हो उनकी 1 या 2 लैंग्वेज की लाइन्स आपको सीख लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप उनको सीख लेते हो तो उससे हम उनके साथ में एक भाईचारा बना पाते हैं। जैसे कि तुमने देखा होगा कि हम बाहर कहीं देश में मिलते हैं, कनाडा गए या यूएस गए या जर्मनी गए, वहां देखा कोई दिल्ली वाला मिल गया और फिर टकरा जाए तो वहां पे दोस्ती हो जाती है। तो वो वाली चीज हमारे खुद के देश में भी होनी चाहिए कि हम एक दूसरे को एक दूसरे के साथ समझें। डिजिटल फास्टिंग की बात कर लूं तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा कि इंडिया में ये प्रथा बहुत पहले से चली आ रही है कि हमारे यहाँ पर व्रत रखा जाता है। तो जब व्रत हम भूखे पेट रह सकते हैं, हम खाना छोड़ सकते हैं, हम पानी छोड़ सकते हैं, कुछ लोग तो निर्जला व्रत रखते हैं जिसमें वो पानी तक नहीं पीते, तो फिर आखिर हमारे देश के बच्चे ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि वो टेक्नोलॉजी से दूर रह सकें। हमारे देश में बहुत ताकत है और हमारे बच्चों में बहुत ताकत है, आप लोगों में बहुत ताकत है। तो प्लीज़ जी जान लगा के मेहनत कर लो और अपने एग्जाम्स के लिए थोड़े दिन के लिए, जब तक आपको अपने एग्जाम्स के लिए फोकस करना है, आप अपनी डिजिटलाइजेशन अपने फ़ोन से दूर रहो और आपको करनी है डिजिटल फास्टिंग या डिजिटल डिटॉक्सनेस। उपवास की परंपरा होती है कि कुछ जरा ऐसा लगता है तो ऐसा करो, आप फास्टिंग करो। कुछ हमारे देश में कुछ रिलीजियस रिचुअल्स में भी होता है फास्टिंग करो। अब वक्त बदल चुका है, तो मैं आपको कहूंगा, क्या आप हफ्ते में कुछ दिन या दिन में कुछ घंटे ये टेक्नोलॉजी का फास्टिंग कर सकते हैं क्या? कि उतने घंटे उसकी तरफ जाएंगे ही नहीं। लेकिन क्या हम स्वभाव से तय कर सकते हैं कि सप्ताह में एक दिन मेरा डिजिटल फास्टिंग होगा? सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं हमारे बच्चों को और इसीलिए मोदी जी ने उस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस भी किया है। क्योंकि सोशल मीडिया के यूज़ करने की इतनी लत गई है, इंस्टाग्राम पर रील्स स्क्रॉल करने की इतनी ज़्यादा लत लग गई है, शॉर्ट्स देखने की इतनी ज़्यादा लत लग गई है हमारे देश के बच्चों को कि बहुत सारे बच्चे अपने एग्जाम टाइम में उस अपनी आदत से परेशान हो जाते हैं और वो पढ़ नहीं पाते। थोड़ी थोड़ी देर बाद उनका फ़ोन चलाने का मन करता है। उसी चीज़ पर ध्यान देते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने आप लोगों को बहुत ही अच्छी हिदायत दी और उन्होंने बताया कि हमें किसी भी कीमत पर गैजेट्स का, टेक्नोलॉजी का स्लेव नहीं बनना है। वी आर इंडियंस एंड वी कैन डू दैट। आप लोगों की मोटिवेशन को इंक्रीज करने के लिए बहुत ज़्यादा बातें आपसे कही हैं कि आप स्मार्ट हैं कि गैजेट स्मार्ट है। कभी कभी तो लगता है कि आप अपने से भी ज्यादा गैजेट्स को ज्यादा स्मार्ट मान लेते हैं और गलती वहीं से शुरू हो जाती है। अच्छा, आप लोग कोई रील देखते नहीं है? नहीं देखते हैं ना, तो फिर शर्माते क्यों हो? बताओ ना, निकलते हैं कि बाहर अंदर से? देखिए, हमारी क्रिएटिव उम्र और हमारी क्रिएटिविटी का सामर्थ्य अगर एवरेज हिंदुस्तान में 6 घंटे स्क्रीन पर जाए तो ये बहुत चिंता का विषय है। एक प्रकार से गैजेट हमें गुलाम बना देता है, हम उसके गुलाम बनकर के जी नहीं सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। आपने थर्स्टी क्रो की कहानी तो सबने ही सुनी होगी। थर्स्टी क्रो की कहानी का एग्जाम्पल लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात को साफ साफ तौर पर समझाया है कि आखिर किस तरीके से कुछ लोग हार्ड वर्क करते हैं, कुछ लोग स्मार्ट वर्क करते हैं और कुछ लोग काम ही नहीं करते हैं। लेकिन आपको स्मार्टली हार्ड वर्क करना है। हार्ड वर्क भी इंपॉर्टेंट है और स्मार्ट वर्क भी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मोदी जी ने इस बात को ध्यान रखते हुए स्मार्टली हार्ड वर्क करने के लिए आप लोगों को हिदायत दी है और प्रोत्साहन दिया है। कि घड़े में पानी था, पानी जरा गहरा था और एक कौवा पानी पीना चाहता था लेकिन अंदर वो पहुंच नहीं पाता था,
तो उस कौवे ने छोटे छोटे कंकर उठा करके उस गड्ढे में डाले और धीरे धीरे पानी ऊपर आया और फिर उसने आराम से पानी पिया। सुना है ये कथा? अब इसको आप क्या कहेंगे, हार्ड वर्क कहेंगे कि स्मार्ट वर्क कहेंगे? कौवा भी हमें सिखा रहा है कि स्मार्टली हार्ड वर्क कैसे करना। तो गाइज प्लीज वीडियो को शेयर कर देना, लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम वीडियोस बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाते हैं और हमारी पूरी टीम आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे से काम कर रही है। साथ में आपके प्रैक्टिस पेपर्स जो कि सीबीएसई बोर्ड ने अभी अभी रिलीज़ किए हैं, उनके ऊपर कल से क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। तो हमारे जितने भी बच्चे हैं वो प्लीज़ टाइम से क्लासेस में अटेंड हो जाना ताकि आपके प्रैक्टिस पेपर सॉल्व हो सकें। प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने की क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों ज़रूरी है, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप जा करके चैनल पर देख सकते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़। एक गुड़गांव और हरियाणा के स्टूडेंट ने मोदी जी से पूछा कि मोदी जी मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ और मैं एवरेज स्टूडेंट होने के नाते अपनी स्टडी के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाता हूँ। तो मोदी जी ने बहुत ही हंसते हुए बहुत ही प्यारे स्वर में इस बात का जवाब दिया कि एवरेज स्टूडेंट हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि एवरेज स्टूडेंट होना कोई बुरी बात नहीं है। बहुत सारे आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, एवरेज स्टूडेंट होना एक एवरेज स्टूडेंट होने के बाद भी बहुत सारे लोग बहुत बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचे और उन्होंने बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में हासिल किया है। तो अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं और आप अभी भी पढ़ रहे हैं तो अभी भी बहुत टाइम है, आप जब चाहे अपनी किस्मत बदल सकते हैं, जितनी चाहे आप मेहनत कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपको पता है कि आप एवरेज हैं, वरना ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो बिलो एवरेज होते हैं और अपने आप को बड़ा तिश्मार का मानते हैं, सब बंदर के व्यापारी मानते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको और आपके माता पिताजी को भी बधाई देता हूँ। एक बार आपने इस सत्य को स्वीकार कर लिया कि हाँ भाई मेरी एक क्षमता है, मेरी स्थिति है, मुझे अब इसके अनुकूल चीजों को ढूंढना होगा। मुझे बहुत बड़े तिश्मार खा बनने की जरूरत नहीं है। हम अपने सामर्थ्य को जिस दिन जानते हैं ना, तो हम सबसे बड़े सामर्थ्यवान बन जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब मैं वीडियो को एंड करने वाली हूँ। होप सो कि आपको वीडियो देख करके बहुत अच्छा लगा होगा और शायद आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग भी फील कर रहे होंगे, क्योंकि आखिर प्रधानमंत्री मोदी जी खुद देश के आपको उस चीज़ के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। बी प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जाम्स एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दें वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे प्लीज़ बता देना कि वीडियो आपको कैसी लगी और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, मैं ऐसा एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि जब हम इतनी मेहनत करते हैं तो हम आपके साथ ये भी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। तो प्लीज़ एक्सपेक्टेशंस को हमारी भी फुलफिल करो, हमें भी मोटिवेशन फील होती है कि हाँ हमारे बच्चे हमें देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। इसीलिए हम आपके लिए और वीडियोस बनाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टाटा बाय बाय, सी यू।